जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने की सोच रखी है और एक बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आप भी गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। 2026 के प्रस्तावित प्रधानी का चुनाव है, आप सभी जानते हो। चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन से ऐसे फैसले लिए हैं, कौन से ऐसे फैसले करने जा रही है कि आपके ग्राम सभा में उसका क्या असर पड़ने वाला है। आप यहां पर दूसरा चार्ट देख सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा स्पेशल आयोग, पंचायती राज विभाग ने शुरू कर दी कवायद। यह एक बड़ी खबर है। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप जरूर से और ध्यान से हर एक बात वीडियो अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। ये आप समझिए बात को, यानी राज्य पिछड़ा आयोग इसमें गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगी। पंचायती राज विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पंचायतों का परसीमन और रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण शामिल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे नगर पंचायत हैं जिनमें बहुत से ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे नगर पंचायत नए नए बने हैं जो गाँवों को कुछ वोटों को काट लिया गया है, कुछ हिस्सों को काट लिया गया है, उन पे नगर में जोड़ दिया गया है। तो ये खबर अभी पहला स्टेप उनके लिए है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है आप यहाँ पर बात समझिए। ट्रिपल टेस्ट होगा, यानी हर एक मानक के हिसाब से वहाँ पर गणना होगी, उसके बाद ओबीसी आरक्षण का निर्माण या निर्धारण करेगी। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं, यहाँ पर आप फिर अगला खबर देख सकते हैं। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए डेडिकेटेड राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो, जैसे कि बहुत से समस्याएं आ रही थी आरक्षण को लेकर, बहुत से साथी ये कंप्लेन कर रहे थे, बहुत से साथी ये आपत्ति दाखिल कर रहे थे कि हमारे ग्राम पंचायत में ये सीट है तो ये सीट क्यों आ गया। उसी को लेकर प्रदेश सरकार ने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार आयोग ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। मैंने पहले ही कह दिया था, हर तरह से वहां पर आजमाया जाएगा, हर तरह से जानकारी ली जाएगी। मानकों के हिसाब से जितने भी ग्राम पंचायत होंगे वहां पर आरक्षण नियमावली को देखा जाएगा। उसके हिसाब से तो ये जो विभाग बनेगा वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। फिर पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इससे पहले निकाय चुनाव में भी आयोग का गठन किया गया था। आपने नगर के चुनाव में भी ये आयोग अपना काम कर चुका है और पिछड़ा वर्ग जो कि आयोग का होना है काम। आप यहाँ पर दूसरी खबर देख सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लेकर पंचायती राज विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निकायों के सृजन व विस्तार पर रोक लगाई जा चुकी है और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पंचायतों का परसीमन किया जाएगा, उसके बाद पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे नए नए नगर पंचायत बनाए गए हैं, तो उनमें से गांव का हिस्सा भी लिया गया है, शहरों में जोड़ा गया है। उसके हिसाब से यहाँ पर खबर बताई गई है कि रोटेशन प्रणाली कब लागू होगा। पहले आप अंदाजा लगाइए, रोटेशन प्रणाली यानी चक्रानुक्रम, पहले ओबीसी था, एसटी था, जनरल था या महिला थी, उसके हिसाब से बदलाव के अनुसार वहां पर लागू होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सबसे पहले पंचायतों का परसीमन किया जाएगा, यानी पहले जो गांव है उनको सजोगा जाएगा और वो मिलाया जाएगा। उसके बाद पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण का निर्माण किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। यानी पहले वहां पर चक्रानुक्रम जो कि आरक्षण की विधि है वहां पर लागू की जाएगी। अब यहाँ पर और खबर देख सकते हैं, आयोग इसलिए जरूरी, एसटी एससी आरक्षण के लिए तो जनगणना को आधार माना जाता है, यानी 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण होगा। लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए संक्षिप्त सर्वे करवाए जाने की परंपरा रही है। 27%
पद ओबीसी के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए भी एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया जाएगा। साथियों, यानी आप पूरी खबर को समझ चुके हैं कि अब यहां पर एक और खबर आप पढ़िए। सूत्रों के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के अलावा अन्य वर्गों के रोटेशन के आधार पर आरक्षण के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिलने जिनको अभी लाभ नहीं मिला है। जैसा कि आप बहुत से साथियों का सवाल है कि हमारे गांव में आज़ादी से अब तक एससी नहीं आया है, आज़ादी से अब तक ओबीसी नहीं आया है, या आज़ादी से अब तक जनरल कैटेगरी की सीट नहीं आया है। उसी को लेकर यहाँ पर पूरी कवायद शुरू हो चुकी है पिछड़ा आयोग द्वारा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पंचायतों में उन वर्गों को प्राथमिकता मिलने का जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। 2021 के पंचायत चुनाव में 1995 का आधार वर्ष मानकर आरक्षण लागू करने की कवायद हुई थी। यानी आप अंदाजा होगा 2021 के पंचायत चुनाव में यहाँ पर 1995 वाला आधार वर्ष मानकर आरक्षण लागू करने की कवायद हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के रोटेशन के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सूत्रों की माने तो इस बार इन बिंदुओं पर भी होमवर्क किया जा रहा है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पंचायतें अभी तक आरक्षित नहीं हुई हैं उनको भी दायरे में लाया जा सके। यानी खबर वही है, आप सीधा साधा समझ सकते हैं कि जितने भी पंचायतें अब तक हैं, यानी आपके गांव में अगर एससी नहीं आया है, ओबीसी नहीं आया जब तक, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर पूरी बात बताई गई है। अब जो आप आगे देख सकते हैं किस प्रकार से अगर आपके गांव में भी अभी तक कोई ऐसा सीट है जो आया नहीं है तो आप अपना राय दे सकते हो और उस वीडियो को तमाम साथियों तक, अपने भाइयों बहनों तक भेज सकते हो, ताकि उनको पता चल सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक बड़ा फैसला कर रही है या कर चुकी है, जिससे गांव के ग्राम पंचायतों का भला होने वाला है। अब आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।